वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है अपन इसमें डिस्कशन करेंगे भाई जो विविध प्रश्नमाला है जो दो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका जो मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसको आज अपन सोल्व करने वाले हैं। उससे पहले अपन ने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। बाकी मिसलेनियस में तो क्या होता है भाई, जो प्रश्नावलियों में आप पढ़ते हो वही फॉर्मूलेज यहाँ काम आते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ आया करते हैं। जैसे आप देखोगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ, इस टाइप के क्वेश्चन पहले अपने आ रखे प्रश्नावली 2.2 में, तो बस वही पैटर्न यहाँ यूज करना और सोल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कईयों ने तो कर भी लिया होगा। बाकी देख लीजिए जिनके डाउट था तो उनके लिए भी अपन क्या कर लेते हैं भाई, सोल्व कर लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, और अपन इनको फटाफट करेंगे भाई, क्योंकि पहले जो बेसिक था और अच्छे तरीके से मैंने पहले क्वेश्चंस करवा रखे हैं। यहाँ तो केवल और केवल इनका सॉल्यूशन अपने को करना है। तो यहाँ देखो अपन क्या करते हैं भाई, अपने को पता है कोस इनवर्स से कोस कट जाया करता है, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, तो आंसर आ जाएगा 13π/6। अरे ऐसा ही तो करते हैं, कोस इनवर्स से कोस कट गया तो उत्तर आ गया 13π/6। लेकिन ये जो आंसर आया है, देखो कोस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो मुख्य मान है, अरे कोस इनवर्स का जो भी मान आता है पूरा सोल्व करने पर वो हमेशा 0 से पाई के बीच में ही आता है। तो ये देखो 0 से पाई के बीच में है क्या, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में है क्या। तो चेक करता हूँ, π/6 का मतलब कितना हो गया भाई, π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। 30 को 13 से गुणा करो, 13 39, 390 डिग्री हो गया भाई। तो 390 डिग्री 0 और 180 के बीच में आता है क्या, नहीं आता। तो इसका मतलब ये आंसर अपना गलत है। तो मैं क्या करूं, तो अपन क्या कर लेते हैं भाई, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता है कोस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, अरे 13 में 6 का भाग दोगे तो आपको पता है 2 बार जा रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, 2π + π/6। अरे इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, देखो देखे, अरे 6 दूनी 12, तो 12π और पाई कितना हो गया, 13π/6। अब आप बताइए, क्या बताइए, जो कोस 2π पे चेंज होता है कि नहीं होता, अरे ये 2π है, यहाँ आपको पता है 0 डिग्री, और यहाँ कितना हो गया, पाई हो गया, इधर 2π हो गया, इधर 3π हो गया, इधर 4π हो गया। तो 2π पर क्या होता है भाई, कोस चेंज होता है या नो चेंज, कोस क्या कोई भी चेंज नहीं होता 2π पर। तो अरे ये लाइन पर तो कोई चेंज होता ही नहीं है, तो नहीं होता है तो कोस का कोस ही रहेगा। और कोण कितना है भाई, π/6 है। कोण कितना है, π/6। अब ये देख लीजिए क्वाड्रेंट कौन सा है, 2π+, तो 2π+ करते ही कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है भाई, फर्स्ट में कोस किसका रहता है, प्लस का। कोस इस बार फर्स्ट में तो सारे प्लस के रहते हैं, तो कोस इनवर्स से कोस कट गया तो ये आ गया भाई π/6। अरे कोस इनवर्स से कोस अब तो काट सकता हूँ ना, क्योंकि जो आंसर आया है π/6 आया है, जो π/6 जो आया है वो किसके बीच में है भाई, तो वो 0 से पाई के बीच में है, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो π/6 इसका क्या हो गया आंसर। ऐसे इसको सोल्व करूँ भाई, तो वैसे तो देखो मैं tan इनवर्स से tan क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। तो काटूंगा तो आंसर कितना आएगा भाई, 7π/6। अरे यही तो आएगा, देखो इससे ये काट दिया, तो काटने पर अपना आंसर कितना आया भाई, 7π/6। लेकिन ये जो आंसर है वो किसके बीच में आना चाहिए था, तो आपको पता है इसका जो आंसर है -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए था। अरे लिखवा रखे थे मैंने, ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, वहीं से समझ में आने वाला है भाई। तो 7π/6 वो इसके बीच में आना चाहिए, -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। लेकिन ये तो ज़्यादा हो गया, कितना हो गया भाई, 7 या 21, 210 डिग्री हो गया, 90 से तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो देखो मैं क्या कर लेता हूँ भाई, इसको क्या लिख लेता हूँ, 10 है तो इसको क्या लिख रहा हूँ, 10 तो है ही है। 7π/6 को क्या लिख लेता हूँ, तो इसको लिख लेता हूँ π + π/6 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे देखो 6π और 1π कितना हो जाएगा, 7π/6। अब आप बताइए tan इनवर्स, tan पाई पे चेंज या नो चेंज, तो आपको पता है पाई पे भी नो चेंज होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, tan का tan रहेगा। और है ये कोण कितना है भाई, π/6। और क्वाड्रेंट कौन सा है, π+ आते ही थर्ड क्वाड्रेंट में tan किसका रहता है भाई, प्लस का रहता है, तो प्लस का है। अब देखो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, tan इनवर्स से tan कट गया तो कितना आ जाएगा भाई आंसर, तो देखो ये लो tan इनवर्स से tan कट गया तो आ गया कितना, π/6। इसका भी आंसर π/6, इसका भी आंसर π/6। लेकिन ये चेक करो, जो tan इनवर्स है इसका जो मुख्य मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो है क्या, जो 30 डिग्री है वो -90 से +90 के बीच में आता है। इसका मतलब ये आंसर सही है। अरे बाकी मैंने आराम से आपको समझा रखा है, प्रश्नावली 2.2 में इस प्रकार के क्वेश्चंस थे। यहाँ थोड़ा सा अपन फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि केवल और केवल रिवीजन होती है। विविध एक
प्रकार से क्या है, रिवीजन वीडियो ही होता है, रिवीजन क्लास ही होती है, रिवीजन प्रश्नावली ही होती है। ठीक है, इसलिए अपन रिवीजन के हिसाब से ही अपन कर रहे हैं। तो यहाँ देखो अब अपने पास जो पर्सन है, ये पर्सन इनमें क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है। आगे जो और करवाऊंगा मैं उनमें भी अपने को क्या करना है भाई, सिद्ध ही करना है। सिद्ध करने का मतलब, प्रूव करने का मतलब क्या है, एलएचएस को सोल्व करके क्या लाना है, आरएचएस लाना है। बस इतना सा काम अपने को करना है। तो देखो एलएचएस को सोल्व करके क्या लाता हूं भाई, आरएचएस। तो दो तरीके, या तो क्या करूं, यहां फॉर्मूला लगा दो 2 sin इनवर्स x का। तो 2 sin इनवर्स x का मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है, लेकिन जिसको याद नहीं है तो वो क्या कर सकता है भाई, इसको किस में कन्वर्ट कर सकता है भाई, tan इनवर्स में, फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकता है। ठीक है, वो तो हमेशा काम आएगा ही आएगा ना। तो जो आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप कर सकते हो। तो अभी मैं पहले क्या बोल रहा हूँ, एलएचएस तो लो पहले एक बार एलएचएस तो ले लीजिए। तो ये लो एलएचएस मैंने ले लिया, बस इसको सोल्व करके एक बार ये लाना है, ले आओ, हो गया सिद्ध। तो मैं क्या करूँ, तो मैं तरीका क्या अपनाता हूँ भाई, आपको पता है कि इसको किस में बदल लेता हूँ भाई, tan इनवर्स में, तो ठीक रहेगा। अरे tan इनवर्स में बदल लूंगा तो ठीक रहेगा। तो tan इनवर्स में बदलोगे तो क्या आएगा भाई, तो देखो ये आपको पता है साइन इनवर्स के अंदर जो भी होता है, साइन इनवर्स के अंदर जो भी होगा तो ये होता क्या है भाई, लंब बटा कर्ण ही तो होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस ही तो होता है। अरे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, अब देख लीजिए आधार कितना आ जाएगा। अरे लंब अपने को पता है, कर्ण अपने को पता है, तो आधार आप निकाल लीजिएगा तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। आधार कितना मिलेगा, 4। अरे मतलब जो बेस है वो आपको कितना मिल जाएगा भाई, 4 मिल जाएगा। सोल्व किए हैं कई सारे क्वेश्चन इस प्रकार के, है ना, आपने छोटी क्लासों में भी। अब देखो यहाँ पर tan क्या होता है भाई, तो tan होता है लंब बटा आधार। आधार कितना है भाई, 4। अरे परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो ये हो गया, बस इतना अपने को समझना था। अब तो फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो लगा देता हूँ फॉर्मूला, देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो याद होगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जिसको याद नहीं है तो वो देख लीजिए भाई। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है भाई tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, यही तो होगा। किसका फॉर्मूला हो गया भाई, 2 tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो ठीक है, कर लेते हैं सोल्व। तो हो जाएगा इसका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा भाई, 9/16। थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये काट लीजिए, है ना, तो कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ आपको मिलेगा 3/2। नीचे कितना हो जाएगा भाई, तो नीचे हो जाएगा 16 एकम 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 करोगे तो कितना मिलेगा भाई, 7/16। और आगे करोगे तो यहाँ से कर लीजिए, tan इनवर्स 3/2 तो है ही है, ये उल्टा हो जाएगा भाई, 16/7 कट रहा है, 2 से काट दीजिए 8 बार, तो आ गया कितना भाई, तो ये आ गया tan इनवर्स 8 या 24/7। यही तो मेरे को क्या करना था भाई, लाना था। तो ये अपना क्या आ गया भाई, RHS आ गया। तो इसी के साथ ही अपना क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। ठीक है, अरे बिल्कुल आसान है भाई, केवल और केवल क्या किया, साइन इनवर्स को किसमें बदला मैंने, tan इनवर्स में। tan इनवर्स के बदलते ही 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा और आंसर मिल जाएगा। अरे पहले क्वेश्चन कई सारे कर रखे हैं अपन ने, ऐसे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर जैसे 3 और 4 था वो इसी प्रकार से तो था। अब देखो प्रश्न नंबर 4 है, अरे यहाँ पर भी प्रश्न नंबर 3 4 है। ठीक है, तो ये भी उसी प्रकार के हैं। तो देखो कैसे सोल्व करें, 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अरे LHS जो है वो तो लिखोगे पहले, तो पहले वो लिख लेता हूँ। पहले क्या लिख लेता हूँ भाई, LHS क्या है, तो LHS अपने पास में है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अपने को क्या करना भाई, इसको हल करके ये लाना है। तो 2 तरीके क्या है, तो मैंने आपको बताया कि पहले या तो फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया था, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो साइन इनवर्स में आंसर आ जाएगा। फिर जो आए उसको किस में बदल लेना भाई, tan इनवर्स में। अरे क्योंकि आंसर अपने को tan इनवर्स में लाना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इनको पहले ही tan इनवर्स में बदल सकते हो। इसको भी tan इनवर्स में बदल लूँ और इसको भी tan इनवर्स में बदल लूँ, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो देखिए इसको tan इनवर्स में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, आप बताइए, फटाफट बताइए भाई। तो tan इनवर्स में बदलोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ भाई, ठीक है, ताकि नीचे अपने पास जगह बच जाए। तो इसको tan इनवर्स में बदलूँ
तो आपको पता है साइन इनवर्स के अंदर जो भी है, तो ये अपने पास में वो क्या है, अरे यही बात, लंब बटा कर्ण है, लंब है ये कर्ण है, तो आप आधार निकाल लेना। आधार कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट, अरे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट जब करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा भाई, 15 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, लंब जो है, सॉरी लंब तो कितना है, लंब तो अपने पास 8 है ही, आधार कितना मिल जाएगा 15, तो ये हो गया tan इनवर्स 8/15। अरे करके देख लीजिएगा, क्योंकि देखो ये साइन इनवर्स के अंदर जो होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो 8/17, लंब है वो तो 8 है, कर्ण कितना है 17 है, तो आधार निकाल लीजिएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो अंडरूट 225 का अंडरूट कितना हो जाएगा भाई 15, और tan इनवर्स में क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 8 बटा आधार कितना है 15 है, और इसको अपन ने कन्वर्ट अभी किया ही था, देखो साइन इनवर्स 3/5 को मैंने लिखा था, क्या लिखा था भाई, tan इनवर्स में बदला था, तो अरे करके देख लीजिएगा, नहीं आता है तो ना, बाकी मैंने यहाँ करवा ही दिया था ना, ठीक है। अब देखो केवल और केवल यहाँ फॉर्मूला लगाना है और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। किसका फॉर्मूला लगाओगे भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे तो मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस केवल और केवल आपको क्या करना है, इसको हल करना है, तो कर लीजिए। देखो कैसे करोगे, या तो देखो 4 से काट दीजिए, नहीं काटूंगा तो भी चलेगा, बढ़िया रहेगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा एलसीएम है ऊपर वाला वो आपस में कट जाएगा तुरंत, तो मैं रहने देता हूँ। तो ऊपर वाले में एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई, 15 चौके 60, 60 में 15 का भाग दीजिए 4, 8 चौक 32, 60 में 4 का भाग दो 15, 15 × 3 = 45, नीचे वाला कितना हो गया भाई, यहाँ कितना आएगा 8 × 3 = 24, देखो 1 माइनस 8 × 3 = 24 बटा 15 चौके 60, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स देखो ये कितना हो गया भाई, तो 32 और 45 जब करोगे तो आपको कितना मिल गया यहाँ पर 77/60, और आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा भाई 60 × 60, 60 माइनस 24 करोगे, 60 माइनस 24 करोगे तो कितना मिल जाएगा 36, तो आएगा 36 बटा, दिख रहा होगा भाई। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ भाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ 36/60, तो होगा क्या, 60 से 60 कट गया, 60 से 60 कट गया तो क्या आ गया भाई, tan इनवर्स 77/36। यही तो मेरे को क्या करना था, आंसर लाना था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। अब जिसको स्क्रीनशॉट बनाना है एक बार इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है भाई, अरे सीधा सीधा फॉर्मूला है, सिद्ध करना है कि एलएचएस को सोल्व करके आरएचएस लाना है, तो आ जाएगा। केवल क्या करोगे, एलएचएस छाप लीजिएगा। एलएचएस जब छापोगे तो आपको एलएचएस क्या दिख रहा है भाई, तो ये दिख रहा है कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। अब केवल फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला किसका, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का। तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, तो ये होता है भाई कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला था। अरे कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला यही तो था। तो देख लीजिए यहाँ मैं सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, कोस इनवर्स एक्स वाई, तो 4/5 गुणा 12/13 माइनस अंडूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे ये तो अपना x है, ये अपना y है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 16/25 अंडूड 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा भाई 144/169। केवल और केवल सोल्व करना है। अब तो कैलकुलेशन है, बचाई क्या है भाई 12 चौक 48 बटा 13 पंजे 65, माइनस जब यहाँ सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको 25 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा भाई 9/25, और यहाँ से क्या मिल जाएगा भाई, तो अंडरूट 169 माइनस 144, तो ये कितना मिलेगा आपको, तो ये भी मिलेगा आपको 25/169। बस अब थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, तो ये 48/65 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा भाई, अंडरूट करोगे तो 3/5 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 5/13, और थोड़ा सा जो बचा है दिखाई तो दे रहा होगा भाई, तो यहाँ से क्या हो गया भाई कोस इनवर्स, यहाँ कितना हो गया भाई 48/65
-5×15 केवल और केवल क्या करना है, घटा देना है। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 65 आ जाएगा। तो ऊपर 48 - 15, तो 48 - 15 करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई, 33। तो आ गया क्या आपका आरएचएस आ गया। ये आपका क्या हो गया भाई, सिद्ध हो गया। अरे बिल्कुल आसान है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आया, कुछ शेष नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है भाई, तो प्रश्न नंबर 6, अच्छा देखो इसमें सारे अलग अलग है। तो देखो दो तरीके हैं, तो अरे मतलब कई तरीके हैं, दो ही तरीके, क्या कैसा भी आप कर सकते हो। देखो मेरे को उत्तर किस में लाना है, मेरे को ये पता है कि उत्तर मेरे को साइन में लाना है, तो क्यों ना मैं दोनों को ही साइन में कन्वर्ट कर लूँ, दोनों को किस में रखूँ, साइन इनवर्स में रख लूँ। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, दोनों को टेन इनवर्स में बदल लूँ, फिर जो आएगा टेन इनवर्स में उत्तर आ जाएगा, उसको किस में बदल लेना, साइन इनवर्स में। या सभी को, अरे ये कोस इनवर्स में है तो इसको भी कोस इनवर्स में बदल लो, फॉर्मूला लगा दो कोस इनवर्स वाला, और फिर जो आएगा उसको किस में बदल लेना, साइन इनवर्स में। जैसे आपकी इच्छा वैसा आप कर लीजिएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे को देखो ये लग रहा है कि यहाँ साइन इनवर्स में मेरे को उत्तर लाना, तो क्यों ना इनको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँ। तो आप एक काम करिएगा, पहले तो क्या लोगे आप, एलएचएस लोगे। तो एलएचएस तो आप ऐसे कैसे छाप लेना, हर बार नहीं छापूंगा भाई, यहाँ भी मैंने छाप दिया है ना। अब डायरेक्ट करता हूँ मैं, एलएचएस को सोल्व करूंगा। तो एलएचएस तो आप लिख लेना, लिख करके फिर मैं क्या करता हूँ, इस कोस इनवर्स को किससे बदल लेता हूँ भाई, साइन इनवर्स में। तो बदलोगे तो क्या आएगा, तो बदलोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना मिलेगा भाई, यहाँ आपको 5/13 मिलेगा। कैसे, तो आप देखो कोस इनवर्स के अंदर क्या होता है भाई, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कितना है ये, 12/13। तो आधार मेरे को पता है, अरे बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस अपने को पता है, कर्ण अपने को पता है ना। अरे आधार पता है, कर्ण पता है, तो आप लंब निकाल सकते हो। लंब आपको पता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25। 25 का अंडर कितना होता है, 5 होता है। तो लंब अपने को मिल गया 5 मिल गया, मतलब ये क्या मिल गया अपने को, परपेंडिकुलर 5 मिल गया है। अब देख लो साइन होता क्या है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो गया, और प्लस ये पहले ही किस में है भाई, साइन इनवर्स में। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला किसका लगाओगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सबसे पहला फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था भाई, तो सबसे पहला फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर था फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स रूट 1 - वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 - एक्स स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला था अपना साइन इनवर्स का। अब तो केवल क्या करना है, मान रखना है और हल करना है, और उत्तर तुरंत आएगा। ठीक है, तुरंत मतलब तुरंत, तुरंत कैसे, तो देख लीजिए। ठीक है, तो तुरंत कैसे आने वाला है भाई, तो तुरंत कैसे आने वाला, तो देख लीजिए साइन इनवर्स, तो आपको पता है साइन इनवर्स ये तो अक्स है, ये अपने पास साइन इनवर्स वाई है। तो साइन इनवर्स अक्स रूट 1 - वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई 9/25। ठीक है, और प्लस वाई, तो वाई कितना है भाई 3/5 अंडर 1 - एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 25/169। केवल सोल्व करना है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में गड़बड़ होगा तो आंसर गलत, और सॉल्यूशन बिल्कुल सही करोगे तो आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। तो 25 - 9 कितना हो जाएगा, तो 16/25 प्लस ये 3/5 अंडर कितना हो जाएगा भाई 169 - 25। तो 169 - 25 कितना होने वाला है, तो ये हो जाएगा भाई 144/169। ठीक है, और आगे सोल्व करोगे तो ये मिल गया अपने को साइन इनवर्स 5/13 इंटू 16 का अंडर हो गया 4, 25 का हो गया 5, 3/5 इंटू ये हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा अंडर 13। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 से 5 काट सकता हूँ, लेकिन काटूंगा नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे को एलसीएम सेम दिख रहा है, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, तो ठीक रहेगा। क्यों मैं ज़्यादा कैलकुलेशन करूँ भाई, अरे वापस में जोड़ बाकी गुणा बा करूँगा, तो देखो ये कितना हो गया भाई 20/65, और ये कितना हो गया 36/65। केवल और केवल एलसीएम ले लो, आ गया आंसर। साइन इनवर्स एलसीएम लोगे तो कितना आ गया भाई 65, ऊपर जोड़ लीजिए, तो ऊपर जोड़ोगे तो कितना हो गया भाई 56 हो गया। क्या, तो क्या यही आ रहा है, क्या यही तो अपने को लाना था। तो ये अपना क्या आ गया है भाई, इसका क्या आ गया, आरएचएस आ गया, और इसी के साथ ही अपना क्या हो जाता है, हेंस प्रूव्ड, है ना। ठीक है, इसी के साथ अपना क्या हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर 7 किस तरीके से दे रखा है कि भाई सिद्ध करना है। अरे इन दोनों में अपने को क्या करना है, सिद्ध ही करना है। अभी तक 8 जो प्रश्न है
तो 8वें प्रश्न तक अपने को सिद्ध ही करना था। तो देखो प्रश्न नंबर कौन सा है भाई, 7 है, तो प्रश्न नंबर 7 ही है कि इसके बराबर ये सिद्ध करो। तो देखो ये तो पहले से 16 है, इसको तो क्या सोल्व करूंगा। तो आपको क्या करना, अब की बार RHS लेना है और RHS सोल्व करके ये लाना है। तो इसको आप कन्वर्ट कर ही सकते हो। अब की बार किससे सोल्व करोगे भाई, शुरुआत किससे करोगे, RHS से। तो RHS आप ऐसे कैसे यहाँ छाप लीजिएगा, RHS छाप लेना, और RHS छापने के बाद देखो मेरे को उत्तर जो लाना है वो किस में लाना है, tan इनवर्स में। तो कर सकते हो बड़े आराम से, कैसे कि मैं इनको भी किस में बदल लेता हूँ भाई, tan इनवर्स में बदल लेता हूँ। अरे पहले तो ये लिख लेना भाई, ठीक है, ये पहले लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। लिखने के बाद इसको किस में कन्वर्ट कर लेना भाई, tan इनवर्स में। tan इनवर्स में बदलोगे तो आपको पता है ये लंब बटा कर्ण है, बार बार मैं बता चुका हूँ। तो आपको यहाँ कितना मिलेगा भाई, 5/12 मिल जाएगा सोल्व करने पर, tan इनवर्स में जब बदलोगे। कैसे, क्योंकि ये लंब है ये कर्ण है, लंब 5 कर्ण 13, तो आधार कितना आ जाएगा 12, क्योंकि √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो सोल्व करोगे तो 12 मिल जाएगा आधार। तो देखो tan इनवर्स क्या होता है भाई, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार अपन ने निकाल लिया। ऐसे कोस इनवर्स को सोल्व करोगे तो किसमें भाई, tan इनवर्स में बदलोगे तो आपको क्या मिलेगा, अरे ये अपने पास आधार बटा कर्ण है, लंब निकाल लीजिए तो लंब मिलेगा आपको 4। तो लंब बटा आधार, आधार कितना है भाई 3। अरे इतना तो सोल्व कर सकते हो बार बार। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला मैंने बार बार आपको बता दिया है, मैं केवल और केवल क्या करता हूँ, सोल्व कर देता हूँ। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, केवल और केवल सोल्व करना है। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 36 आ जाएगा। 36 क्या कितना आ रहा है भाई, 12 ही आ रहा है। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 ले लीजिए। कितना ले लेता हूँ भाई, मैं 12 ले लेता हूँ। एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 ले लिया, तो 12 में 12 का भाग दिया, कितनी बार किया, 12 बार। तो यहाँ से तो कितना मिलेगा भाई आपको 5, यहाँ से कितना मिलेगा 4 चौक 16, ऐसे ही नीचे तो देखो ये कट रहा है भाई, 4 3 12, तो कितना मिल गया भाई 1 माइनस 5/9। तो थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा भाई। 16 और 5 कितना हो गया भाई, 21 हो गया, 21/12। और नीचे वाला कितना है भाई, तो नीचे वाला आएगा 9 माइनस 5, 4/9 आएगा। तो उल्टा हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 9/4, यही तो हो जाएगा। अरे कर लीजिएगा आराम से, है ना, ठीक है। बटा में लोगे आप 4/9, तो उल्टा हो जाएगा 9/4। तो कट रहा है तो काट लीजिए, है ना। तो ये 3 से कट रहा है भाई, 3 कितना हो जाएगा भाई, तो 3 चौक 12 और 3 7 21, 7 बार काट लेता हूँ तो कितना आ गया भाई tan इनवर्स। और कुछ कटा गया भाई, तो और कुछ नहीं कटा, तो हो गया 9 7 63/4 चौक 16। तो बस खत्म हो गया, ठीक है, इतना ही। अच्छा ये तो लाना था, तो ठीक है, क्या आ गया भाई, LHS आ गया। तो RHS को सोल्व करके अपन ने क्या लिया है, LHS लिया है। अब अपन किसको सोल्व करते हैं भाई, प्रश्न नंबर 8 को। अब प्रश्न नंबर 8 में भी सिद्ध करना है कि इसको सोल्व करने पर π/4 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशंस है केवल और केवल, बाकी तो बिल्कुल आसान है। कैलकुलेशन अच्छे से करोगे तो आंसर तुरंत मिलेगा। तो देखो कैसे सोल्व करोगे, मतलब इसको सोल्व करके LHS को सोल्व करके मेरे को क्या लाना है, π/4 लाना है। तो आप क्या करोगे, वापस पहले LHS छाप लोगे, ऐसा ही तो काम करोगे कि LHS को वापस ऐसा का ऐसा आपको छाप लेना है। छापने के बाद में मैं क्या करूंगा, 2 तरीके हैं, या तो फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला फॉर्मूला लगा देना, फिर जो आएगा उसका इसके साथ। तो इतना ज़्यादा क्यों करूं, मैं क्या करता हूं, 2 2 के जोड़े बना करके सोल्व कर लेता हूं। पहले तो इन 2 को सोल्व कर लेता हूं, इन 2 को साथ सोल्व कर लेता हूँ, इन 2 को साथ सोल्व कर लेता हूँ, फिर जो आएगा फिर उनको सोल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, तो पहले इन 2 को सोल्व करूँ, तो इन 2 को सोल्व करने पर क्या मिलेगा भाई मेरे को, तो देखो इन 2 को सोल्व करोगे तो फॉर्मूला दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला क्या हो गया भाई, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY। इनको जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 1/35। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस अपन ने कर ली है, कितने सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, तो अब इसमें भी अपन को मतलब बच्चों की तरह थोड़ी करना है भाई। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इधर भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 1/24 हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, तो इधर कितना आ गया भाई सोल्व करने पर, तो सोल्व करने पर एलसीएम तो आएगा 35, नीचे भी एलसीएम आएगा 35, तो 35 से 35 कट जाएगा। आप सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा भाई 7 और 5 12,
12/34 मिलेगा। यहाँ से सोल्व करोगे तो पता चलेगा, ठीक है, सोल्व करने पर ही पता चलेगा क्या मिलेगा ना। तो tan इनवर्स 12/34। इधर से देखिए जब सोल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, एलसीएम लोगे 24, नीचे भी एलसीएम आएगा 24, तो वो तो वैसे ही कट जाएगा। तो यहाँ सोल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, 8 और 3 11, 24 माइनस 1 कितना हो गया भाई 12, सॉरी 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 23 बचेगा, और नीचे जो एलसीएम है वो कट ही जाएगा। अरे आराम से सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन ही तो है। अब हमें देखो यहाँ थोड़ा सा कटता हुआ दिखाई दे रहा मेरे को, तो काट लेता हूँ। काटूंगा तो कितना दिखेगा भाई, ये किससे कटता हुआ दिखाई दे रहा, तो ये कटता हुआ दिखाई दे रहा अपने को 3 से थोड़ी ना कट रहा, 2 से, केवल और केवल 2 से कट रहा। तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 6/17, कितना हो गया भाई 6/17, और प्लस क्या है tan इनवर्स, ये कटेगा नहीं, tan इनवर्स 11/23। अब देखो इन दोनों का फिर फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 6/17 गुणा 11/23। मैं एक काम करता हूँ डायरेक्ट गुणा कर लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट गुणा कर लेता हूँ। तो इनको गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई 66/23 को 17 से गुणा करोगे तो 17 × 51 और 17 दूना 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा भाई 34 और 5 हो जाएगा 39, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको बस सोल्व करना है, सोल्व करते ही मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, तो यहाँ इधर सोल्व कर लेता हूँ भाई। तो tan इनवर्स एलसीएम लो भाई, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो आपको कितना मिलेगा 391 ही मिलेगा। 391 मतलब 17 × 23 मिलेगा। फिर क्या करोगे, इसमें इसका भाग दोगे 17, अरे 391 में 17 का भाग दो, तो 391 में 17 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 23 बार जाएगा। तो 23 को 6 से गुणा कर लो तो 6 × 18 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 प्लस 391 में 23 का भाग दोगे तो 17 बार जाएगा। अरे क्योंकि जो एलसीएम आया वो 17 × 23 आया, 17 × 23 मैंने हल करके लिख लिया। तो इसमें इसका भाग दोगे तो 17 बार जाएगा। 17 को 11 से गुणा कर लीजिए, तो 17 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 187 और बटा यहाँ कितना आएगा भाई 391 माइनस 66। तो 391 माइनस 66 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा भाई कितना 5, कितना हो गया भाई 5, और यहाँ से देखिए कि 8 में से 6 गया तो कितना हो गया भाई 2, 325 हो गया, बटा में कितना है भाई 391। अब देखिए ये तो कट गया अपना 391 से 391 आया कितना, तो ये आया tan इनवर्स, जोड़ लीजिए ऊपर वालों को तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15, अरे 8 और 7 हो गए 15 हासिल 1, कितना हो गया 9 और 2 ये हो गया, ठीक है। टोटल करोगे तो 325 बटा 325, ये कट गया तो आ गया कितना tan इनवर्स 1 आया। अब आपको पता ही है tan का मान 1 कहाँ होता है, तो tan का मान 1 कहाँ होता है भाई π/4 पर ही तो ना होता है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, अपने को तो क्या करना था, सिद्ध करना था कि ये अपने पास ये आना चाहिए π/4 आना चाहिए, तो आ चुका है, मतलब RHS अपना कितना आ चुका है π/4। तो इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर के अंतिम 2 क्वेश्चन, हमेशा ही 2 क्वेश्चन के साथ ही अपने एंड करते हैं भाई, है ना। तो प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करेंगे। जो बच गए हैं वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कल का जो वीडियो लेक्चर होगा उसी में अपन उनको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर जो 9 है वो किस तरीके से भाई, तो प्रश्न नंबर 9 ये अच्छा, इसमें भी देखो क्या है भाई सिद्ध ही करना है। जो आगे वाले प्रश्न से है उनमें भी सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये लाओ, इसके बराबर ये लाओ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो आगे सोल्व कर ही नहीं सकता, मैं किसको सोल्व करूँगा RHS को। तो RHS को सोल्व करेंगे तो RHS ले लीजिए पहले, तो पहले RHS को सोल्व करेंगे। तो RHS क्या है भाई 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस x बटा 1 प्लस x, यही तो है। अब आप बताइए x की जगह क्या रखो कि फॉर्मूला बन जाए। अब आप बोलोगे कि सर x की जगह tan थीटा रख दो, फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप बोलोगे सर tan आपने बताया था π/4 माइनस थीटा, ठीक है। लेकिन बाहर क्या है भाई कोस इनवर्स है, लेकिन ये कटा नहीं कटा तो मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो मज़ा कैसे आएगा फिर, ठीक है। मज़ा तब आता जब अंदर भी यहाँ क्या होता है, बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर भी क्या होना चाहिए था कोस है, तब मज़ा आता भाई। कोस इनवर्स से कोस काट देते, ये अपना क्या बच जाता उत्तर बच जाता। तो मैं अंदर कोस बनाने का प्रयास करूँगा, तो कोस बनेगा कैसे,
तो आप बताइए कि मैं x की जगह क्या रखूं। देखो tan रखने से कोई काम अपना बना नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, tan नहीं रख करके tan स्क्वायर रखता हूँ। देखो tan स्क्वायर रखते ही फॉर्मूला बन जाएगा, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब देखो cos इनवर्स से cos कट गया, आ गया मजा। ठीक है, तो इस तरीके से करना। अपने को क्या करना है, x की जगह क्या रख लेना है भाई, तो माना x की जगह मैंने क्या रख लिया भाई, tan स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा क्या रख रहा हूँ भाई, यहाँ tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा रखने से ही फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, और कुछ रखोगे तो कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या रखा है भाई, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाकी कईयों के दिमाग में आएगा सर मैं cos थीटा भी रख सकता हूँ। हाँ रख सकते हो, लेकिन कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो अपने कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो कोई ऐसा मान रखो ना। और बाकी मेरे को दिख रहा, देखो ऐसे भी दिख रहा है कि उत्तर जो लाना है मेरे को tan इनवर्स में लाना है, तो रखूंगा तो tan ही। तो tan रखते ही तो आया नहीं, तो फिर tan स्क्वायर रख के देख लिया, तो tan स्क्वायर रखते ही मेरे को पता चल गया कि फॉर्मूला बन गया। तो बन गया तो अच्छी बात है। बना क्या, तो वो देखो, तो मैंने ये रख दिया तो क्या आ गया भाई, 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस x की जगह रख दो भाई, x की जगह मैंने रख दिया tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस x की जगह रख दो भाई क्या, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आ गया 1/2 कोस इनवर्स। ये फॉर्मूला किसका होता है भाई, पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको पता होगा cos 2 थीटा का होता है। तो कोस इनवर्स से कोस कट गया तो आ गया कितना, 1/2, और इधर कितना है भाई 2 थीटा। 2 से 2 तो गया, बच गया कितना, थीटा। थीटा की जगह क्या रखोगे, तो उसके लिए पहले देखो अक्स बराबर क्या दे रखा है भाई, तो उसने दे रखा tan स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा भाई, अंडरूट लग जाएगा। अब आप देखो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इधर भेज दो तो हो जाएगा tan इनवर्स। दोबारा रिपीट करके देख लेना भाई, यहाँ क्या था, tan स्क्वायर था, तो स्क्वायर हटा दिया तो मैंने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan को इधर भेज दो तो थीटा बराबर क्या आ गया भाई, tan इनवर्स रूट अक्स। बताओ LHS आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो इसी के साथ ही अपना क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, ये प्रूव हो गया है। ठीक है, अब अंतिम जो क्वेश्चन है इसकी बात अपन करते हैं, इस पर आते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये क्या है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा इसको, है ना। तो देखो क्या है, तो इसमें ये बोला है कि इसको सोल्व करके मेरे को क्या लाना है भाई, x/2 लाना है, तो लाते हैं। ठीक है, अरे देखो क्वेश्चन इतना बड़ा और सॉल्यूशन इतना छोटा, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, है ना, और लाना भी है अपने को। तो देखो क्या करूँ, अरे केवल कुछ नहीं करना, आपको तो फॉर्मूला लगा देना है। अरे LHS तो लिख लेना पहले, LHS छाप लेना। LHS ऐसे कैसे छापोगे, यही तो LHS है, अरे यही तो LHS है, ये का ये पूरा का पूरा ही LHS है, तो छाप लेना। छापने के बाद जो काम करोगे तो वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा भाई, तो कोट इनवर्स क्या है भाई, कोट इनवर्स। चलो बताओ, ये रूट जो है वो है 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अरे 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। याद होगा आपको, यही तो मैंने लिखवाया था कि 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, या फिर साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। ठीक है, और त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने प्रश्नावली शुरुआत करने से पहले, सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, तो वहाँ से आप देख लेना जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। जिन्होंने देख लिया है और जिनको याद नहीं है तो वो भी एक बार दोबारा देख लेना, और जिनको याद है तो वो बहुत ही अच्छी बात है ना, इतनी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या था, तो 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, यही ना होता है, अरे यही तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अंतराल क्या दे रखा है, 0 से π/4, तभी मैं ये लगाऊंगा। यदि अंतराल π/4 से आगे कर देता तो फिर मैं क्या करता, यहाँ पर साइन x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर करता। बाकी आपको इतना ध्यान रखना है 0 से, अरे क्यों, कारण क्या है, क्योंकि 0 से π/4 तक आप देखते हो ना, तो कोस तो बड़ा होता है, साइन छोटा होता है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। अरे बड़े में से क्या घटाओगे भाई, छोटा घटाओगे। ठीक है, और यदि और बाकी और भी अच्छे से बता सकते हैं भाई, लेकिन जब अपने जो ज़्यादा काम आएगा तो उस समय मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैं भाई यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ अपन किसका लेने का प्रयास करें भाई, प्लस का, क्योंकि माइनस का ले लेंगे स्क्वायर से रूट कटेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, वो अपना चलेगा नहीं। ठीक है, तो इतना दिमाग अपने को लगाना नहीं है, आपको तो फॉर्मूला याद रखना भाई। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या बताया भाई, कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला तो यही तो है, अरे यही तो है सेम, कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर।
और माइनस का चिन्ह रूट, ये क्या आएगा भाई, तो यही आएगा कोस x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, करते हैं सोल्व भाई। तो कोट इनवर्स, अब आपको दिखेगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, कोस x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, प्लस स्क्वायर से रूट कट जाएगा भाई तो आएगा क्या, कोस x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। ऐसे ही जो नीचे है, नीचे भी यही आएगा, स्क्वायर से रूट काट दोगे तो कोस x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यही तो बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका है भाई, माइनस का, तो आएगा माइनस कोस x बाई टू और ये हो जाएगा भाई प्लस साइन x बाई टू। अरे ऐसा ही तो हो जाएगा, कैसे, क्योंकि माइनस का चिन्ह तो है, स्क्वायर से रूट काट देता हूँ तो स्क्वायर से आप रूट काटोगे, स्क्वायर से रूट काटोगे तो मिलेगा क्या, कोस x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। तो कोष्टक जब खोलोगे तो ये तो माइनस का और ये प्लस का, बस इतना ही हो जाएगा, है ना। अब आगे देखो, अब जो कटे उनको काट लो, बाकी आगे देखेंगे, आगे का आगे दिखा जाएगा भैया ना। तो देखो यहाँ से आप देखोगे तो साइन x बाई टू से साइन x बाई टू गया, नीचे कोस x बाई टू गया, कोई बात नहीं, जो बचा वो लिख लो अपने तो, है ना। तो लिख लेता हूँ कोट इनवर्स, अरे कोस x बाई टू हो गए कितने, 2 कोस x बाई टू, साइन x बाई टू हो गए 2 साइन x बाई टू। अब आप देखोगे 2 से 2 तो गया और आ गया कितना, कोट इनवर्स कोस बाई साइन। आपको पता है कोस बाई साइन क्या होता है, अरे कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो होता है कोट थीटा। थीटा की जगह क्या है भाई, x बाई टू, तो कोट इनवर्स से कोट तो गया, तो आ गया कितना, x बाई टू। यही तो मेरे को लाना था, तो ये अपना क्या आ जाता है भाई, RHS आ गया है। और इसी के साथ ये अपना क्या हो गया, प्रूव भी हो गया है, सिद्ध भी हो गया है। और इसी के साथ आज का जो वीडियो लेक्चर है इसको भी अपन इसी समय अपन खत्म करते हैं। बाकी की जो क्वेश्चंस है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।